चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे, समाकलन, ठीक। तो 77.5 6 नंबर सवाल तक हो गए थे। तो वहां देखो, तो तुम्हारा क्या देखो यार, क्या लिखा है, यक्स बटे इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर प्लस 1 यक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स। सही है, ये दिया गया है। हमने क्या बोला था, अगर एक्स स्क्वायर वाला कोई पैटर्न आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मानेंगे ए एक्स प्लस बी। मान लो, माना एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपान एक्स माइनस 1। सही है, एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहां पर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये वाला कट क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा 65 हो गया। क्या हो जा, एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है, चलो पहले हम तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर गुणांकों की। तो ए एक्स का जो एक्स गुणा हो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर गुणा कितना है, ए, ठीक। यहां पर सी एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स स्क्वायर गुणा यहां कितना है, सी। ए प्लस सी, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, 0। कोई डाउट। अब एक्स वाला गुणांक, तो ए एक्स का जो हम एक में गुणा करेंगे तो ए एक्स आएगा, फिर माइनस है ना जी, यानी यहां पर एक्स गुणा कितना हो जाएगा, माइनस ए। इसी प्रकार जब बी का मैं किससे गुणा करूंगा, एक्स में, तो बी एक्स आएगा, तो बी गुणा एक्स गुणा कितना हो जाएगा, यहां पर प्लस बी, यहां कितना है, इधर तो है ही नहीं, बराबर ए। इसी कोई डाउट नहीं। अचर पद वाला, तो अचर पद केवल इसी में आएगा, माइनस बी, और यहां आएगा प्लस सी, ठीक। तो बी माइनस बी प्लस सी बराबर कितना है, 0, ठीक। चलो, यानी आ गया बी बराबर सी, सब कट पिट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बी बराबर सी आ गया, ए बराबर माइनस सी, ए बराबर माइनस सी, तो सी का स्थान क्या मिल नहीं सकते हम, ऐसे जाने दो, ए प्लस सी, सी का स्थान क्या लिखेंगे, सही है, तो ए प्लस बी कितना गया, 0, जोड़ दो ये वाला, तो ए प्लस बी बराबर 0, कट गया, बी और बी कई भी एक आ गया, बी का मान कितना आ गया, 1/2, तो यहां क्या जाएगा, सी का मान कितना आ गया, 1/, ए का मान कितना आ गया, -1/। यहां तक किसी कोई समस्या है, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, मान रखो लाकर यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, बोलो, इंटीग्रेशन ए का मान कितना है, 1/2 एक्स, बी का मान कितना है, ठीक, उसके बटे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का मान कितना है, 1/, उसके बटे कितना है, एक्स माइनस 1। यहां तक बता देना कोई डाउट हो,
ठीक, चलो 1/2 बाहर निकाल लो, यहां से भी यहां से भी अलग अलग तोड़ दो। ठीक, चलो निकालो 1/2 था, 1/2 बाहर निकाल लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा अब -1/2 बाहर निकालो। ठीक, क्या बताओ x -1 बटे x² + 1 डी ऑफ x। ठीक, ये माइनस मत रहने दो, सोचाने सही। ठीक, प्लस यहां परिवर्तित तो बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन 1/x - 1 डी ऑफ x। अब यहां लोग यहां से इतना मानो, क्या जीवन में इतना आएगा? x² + 1 को मानो इतना आएगा? नहीं आएगा, यानी इसको हमको फिर अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलग अलग। चलो करो अलग अलग, बताना जहां समझ जैसे लाइन में बोल देना। -1/2 इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा? x/x² + 1 डी ऑफ x। इसी प्रकार इसका कितने गुणा हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/, क्या हो जाएगा? x² + 1 डी ऑफ x। जिस लाइन में दिक्कत हो तुरंत बोल देना उसी लाइन में। लंबे लंबे सवाल पूर्ण लिखने के बाद तुम लोग को नहीं समझ में आया। x - 1 डी ऑफ x, सही है। चलो अब तुमको समझ में आ गया होगा, यहां पर टाइम नहीं बनेगा। x² + 1 t मानोगे क्या जाएगा? x² + 1 t मानोगे तो 1/t बचेगा, और x कट जाएगा ना जी, 2 बचेगा। मतलब -1/2 रहबई करेगा, 1/2 और आ जाएगा। नहीं समझे हमारी बात? समझे ना? नहीं समझे? अरे भैया x² + 1 t मानोगे तो 2x ds और क्या जाएगा? dt। x इंटू ds और क्या गया? dt आ गया। 2 बच रहा है ना, 2 चला जाएगा नीचे। 1/t, 1/t समाकलन क्या होता है? log t, और log t कितना है? x² + 1 प्लस यहां t नहीं बनेगा, यहां tan इनवर्स बने। क्या बनेगा? tan इनवर्स x² एक तो क्या हो जाएगा? 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/, लगे बनेगा ना log x माइनस प्लस से। कुछ आगे पीछे कर लो, यहां देखो गुणा कर लो। अब किस रूप में दिया गया डिपेंड नहीं करेगा। आगे लिख लू 1/2 log x माइनस 2 दूनी log, इसको हम कई रूप में लिख सकते हैं, कई रूप में, प्लस 1/2 कॉमन मिल सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं। कर लो ठीक, तो फटाक से उतार लो। चलो आगे देखो इधर, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है तो लगा लोगे, सिंपल है थोड़ा। x अपान x -1 का होल स्क्वायर, x प्लस इंटीग्रेशन डी ऑफ x। सही है? ठीक, उसका मुंह बहुत रहा। ठीक है, माना x बटे x -1 का x + 2 बराबर क्या लिखे बताओ? किस लिए लिखेंगे इसको? a/x -1 जी प्लस b अपान क्या लिखूंगा?
स्क्वायर इस बार ध्यान रखना डी अपान एक्स माइनस 1 का प्लस सी अपान क्या लिखूंगा, ए पैटर्न चलेगा। स्क्वायर बाहर रहे तो ए पैटर्न चलता है, सही है। चलो हल करो, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस लंबे लंबे सवाल दिख रहे हैं बस। एक्स बटे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, कितना एलसीएम होगा जो इधर है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। चलो इसमें इससे भाग दोगे तो एक्स माइनस 1 कटेगा, एक्स एक बचेगा, ए एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1 स्क्वायर पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, ना समझदार की आंखें सीखे थे, कर गया, क्या बचेगा। जिस लाइन में दिक्कत होएगा उस लाइन बोल दिया करो, हमको इस लाइन नहीं समझ में आया, अब पूरा लिख दीजिए, लंबे लंबे सब पूछ समझाने टाइम लगेगा, समझ में आई, सिर्फ पूछ रहा था किस लाइन समझ में आया, कोई दिक्कत है, ठीक। चले आगे, अरे ये क्या हो गया, कर दो, अब तुम लोग लिख रहे हो, समझा लिखोगे, ना कहूं नहीं समझ में आया, एक्स बटे, चलो आ गया ए, अब मैं इसे गुणा करूंगा, यहां आएगा एक्स स्क्वायर जी, एक्स का 2 में करोगे क्या आएगा, 2x आएगा माइनस एक्स, तो 2x में से एक्स लगाओ, कितना आएगा प्लस एक्स, इतना तुमको होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दो का नाम आया कि समझाओ इसको, प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ध्यान से, अब हम पहले एक्स स्क्वायर गुणा कर लेंगे, फिर एक्स का कोई अचर पद का, बताओ ए का जब एक्स स्क्वायर में गुणा करो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यानी एक्स स्क्वायर गुणा कितना मिलेगा, यहां पर ए मिला, यहां मिलेगा हमको क्या, एक्स स्क्वायर गुणा नहीं मिलेगा, यहां मिलने में कभी एक्स है, यहां पर केवल स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन यहां मिलेगा, जब मैं सी का एक्स स्क्वायर गुणा करूं कितना आएगा, सी एक्स स्क्वायर गुणा कितना मिलेगा, यानी हो गया ए प्लस लगा हुआ है, ए प्लस सी, इधर पूछा एक्स स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया ना। अब तुम सोचो इसको खोल किया था, जैसा नहीं किया था सवाल था, चलो आगे देखो यार, ए का जब एक्स में गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स आएगा, बताओ तो एक्स गुणा कितना होगा, ए होगा, बी का जब एक्स में गुणा करो कितना आएगा, डी एक्स, एक्स गुणा कितना होगा, आगे क्या लगा है, ए प्लस बी, सी का जब 2x में गुणा करूंगा तो माइनस 2 एक्स आएगा, एक्स गुणा कितना होगा, बराबर 1 है ना। जिस लाइन में दिक्कत हो उसी लाइन बोलकर हमको यहां नहीं समझ में आया, तो बताएंगे उसी लाइन में, तीनों बताएंगे। अक्षर पर -2 ये ना, अक्षर का मतलब ये होता है कि जिसके साथ अक्षर ना हो, -2 है प्लस 2b प्लस सी, यहां आएगा ना चरपद, सब यहां अक्षर है, प्लस सी, उधर चरपद है ही नहीं, बराबर 0। अगर किसी में बताओ, किसी में दिक्कत हो इसमें फिर समझा दो एक बार, किसी में कोई दिक्कत किसी को नहीं, बस अब इसी तीनों लोग को उल्टा सीधा करके हल करना है, यहां को फायदा मिल गया है, फायदा क्या मिला है, ए बराबर -c लिख सकता हूं, ठीक, तो ए बराबर -c लिख लूं, चलो लिखो, लिखो रखो इसके सामने, -c जी, b -2c बराबर कितना हो गया, a, तो b -2c -c a,
इसे तो 8 हम पढ़े सब हल करना। क्या रखूंगा एक स्थान -c ना, एक स्थान -c प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 2c 2b प्लस c बराबर क्या गया 2b प्लस 3c बराबर, ये दोनों घट जाए देखो ना, जोड़ दो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा c, जोड़ दो दोनों को, इसको जोड़ दो तो 2b प्लस क्या है 3c बराबर क्या खत्म 3b 1, तो b की मान कितना आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, b का मान रखो, जिस लाइन में दिक्कत होगा तुरंत बोल दिया करो, यहां नहीं सामने, ठीक 2/3 3c बराबर कितना आ गया 0, चला गया उधर हो तो 3c बराबर कितना आ गया -2/3, 3 जगह नीचे ना कितना आएगा 2/9, ठीक इतना आ गया। चलो लग रख दो यहां पर a बराबर क्या गया माइनस प्लस 2/9, सही है, सब मान रख दो समीकरण 1 से। चलो मैं यही रख दे रहा हूं, जगह उधर नहीं बचेगा तो रखो, बताओ क्या है a का मान कितना है जी, a का मान कितना है बोलो 2/9, नीचे क्या है x -1 केवल है, प्लस b का मान कितना है 1/3 पूरे बटे क्या है माइनस ना, c का मान -2/9, 2/बटे किनका हो गया यहां पर df, अलग अलग तोड़ दो तो यहां पर क्या हो गया 2/9 बाहर से लाया 2/9 dx अपान x -1 प्लस 1/3 बाहर से लाया क्या हो गया dx अपान x -1 का -2/9 dx अपान x प्लस, यहां तक अभी किसी लाइन में दिक्कत होता है फिर समझा दो एक बार, मैं दिक्कत है अब डायरेक्ट में समाकलन करूंगा, 1/x का हो गया log x, यहां भी 1/x का log x, यहां तो फंसोगे, यहां पर क्या होता है इसको कहां ले जाओगे ऊपर ले जाओगे, बता चुका हूं मैं तुमको, देखो ना यहां आएगा 1/x², क्या आएगा ये तो आएगा dx, अब बताओ x² ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस df, इसका समाकलन हमेशा क्या आता है -1/x, ध्यान रख लो, मतलब इंटीग्रेशन 1/x² का समाकलन क्या आता है, सब फार्मूले है प्रकार से, तो क्या फार्मूले याद कर लो, जैसे हम लोग पढ़े थे कार्डिन एक्स का अपहरण क्या होता है 1/2 रूट में, तो से यहां पर किसी कोई डाउट नहीं, हल कर दो तो हल हो गया, 2/2 जी 1/x क्या होता है log x कितना है प्लस 1/, अभी लिखा हूं 1 dx अपान x स्क्वायर, पूरा स्क्वायर है ना, मतलब क्या होता है -1/x, तो -1/x, यहां क्या हो जाएगा था 1/x ना जी, क्वेश्चन में लिखे क्वेश्चन में 1/, क्या है बताओ x माइनस, किसी को डाउट नहीं, इसका हो गया समाकलन -2/x, 1/x क्या होता है log x, घर पर जाकर सरोवर कुछ नहीं आने वाला है, मैथ में जिसको समाकलन करना जल पूरा बार खत्म, इसलिए समाकलन एकदम पूरा रट डालो, और एक किताब सवाल मतलब कम से कम 2 किताब सवाल लगाओ 3 किताब से,
बाबा तुम चिल्लाया जा रहा है, पांचवा सातवां पांचवा चल रहा है समय, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दो। 2/9। हाँ भी लिख देना, 1 मिनट हो गया। इसको साथ में लिखो, 2/9 log x प्लस 2। यहां पर क्या है माइनस जी, -1/3 x माइनस प्लस, अगर मैं यहां पर 2/9 बाहर ले लेता हूं तो log a माइनस log b फार्मूला बन जाएगा। 2/log a अपान log a माइनस log b क्या होता है, log a अपान b, log a log माइनस कितना है, किसी लाइन में किसी कोई डाउट उतार, कुछ नहीं है, बस मान निकालने रखने हैं और बड़ा उतार लो। ठीक, चलो आगे देखो यार, घर पर इसका प्रैक्टिस करो इस चैप्टर का खूब, और आंशिक भिन्न का सवाल फिक्स है पेपर में, 100% गारंटी है वो। चलो आगे देखो यार, 9वां, अब ये वाला सवाल खतरनाक दे दिया, 3x प्लस 5 बटे x क्यूब माइनस x प्लस 1। ठीक, अब का ध्यान इधर, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलो, x क्यूब x स्क्वायर माइनस एक्स, हमारे हिसाब से हो जाए गुणनखंड, एक्स स्क्वायर का मान ले लो ना, एक्स माइनस 1 का मान ले लिया, क्या जाएगा, एक्स माइनस, दोनों का मान क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हो गया। इसको तुम दो तरीके हल कर कहो, बता दिखाओ मैं, एक पैटर्न नहीं बन सकता है, दूसरा पैटर्न, एक पैटर्न नहीं बन सकता है, दूसरा क्या बन बताओ, एक्स माइनस 1, इसको फार्मूला क्या बने, एक्स माइनस 1 x प्लस 1, एक्स प्लस 1 आगे लिख लिए, एक्स प्लस 1 पीछे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का एक पैटर्न नहीं बन सकता है। जब यहां बराबर क्या लिखोगे, ए अपान एक्स प्लस बी अपान सी अपान चलो, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस, एलसीएम तो वही आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस होल स्क्वायर, ए क्या आ जाएगा, बी क्या आएगा जी, -1 कटेगा ना, क्या आएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस प्लस, कट गया, इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सही है, एक्स स्क्वायर वाला ए आएगा प्लस बी बराबर 0, एक्स वाला माइनस, यहां नहीं है, यहां है 3, अक्षर पद ए माइनस बी प्लस सी बराबर 5। सही है, क्या हो गया यहां पर, ए बराबर माइनस बी। ठीक, ए बराबर माइनस बी रख दो, ए बराबर माइनस बी, यहां रख दो, सही रहेगा। चलो ठीक है, ए बराबर माइनस बी, चलो यहां रखो, माइनस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 5,
चलो -2b +5 सही है, इतना हो गया। यहां क्या रखें b, चलो -2 एक स्थान क्या रखते हो, एक स्थान -b +2b +c बराबर हल कर लो, घटा दो उसकी सी कट जाएगा। हाँ तब भी मिस्टेक हो, जोड़ो इसको, क्या हो जाएगा, जोड़ो -2b +c दो कितना आ गया, कट गया 2c बराबर c दो कितना आ गया 4, रखो यहां पर कितना जी, एक बी और कितना जी, एक ला कर दो, एक मान कितना जाएगा -1/1 सब माना चुका है, तो रख ही लोगे, रख करके 1/, लाग आएगा यहाँ पर 1/2 लाग एक्स, यहाँ पर -1/2 लाग एक्स, एक्स -1, ये लाग या पान भी बन जाएगा, ध्यान रखना, हो तो गया उत्तर वही आएगा। चलो आराम से, ठीक, हाँ लो